हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा आप सभी को पता ही चल गया होगा कि सीटेट जुलाई 2024 की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने अपने अपने नंबर अपने अपने आंसर की सीरीज़ से मिला ही लिया होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके बहुत अच्छे नंबर आए होंगे और आप सभी लोग प्रसन्न होंगे तथा और हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने आंसर की में कुछ ABCDEF और Z जैसे वर्णों को भी देखा होगा, तो इन अक्षरों का क्या मतलब है, मैं ये सब आप सब लोगों को अवश्य बताऊंगी तथा यह भी बताऊंगी कि आप सभी के कितने नंबर बढ़ने वाले हैं या कितने नंबर बढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें व दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, चलिए देखिएगा। तो दोस्तों, जहाँ पर ए लिखा हुआ है आंसर की में किसी ऑप्शंस में दिया हुआ ए उत्तर, उसका ए कर दिया गया, उसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि इसमें से पहला आंसर और दूसरा आंसर सही है। ठीक है, अगर बी दिया हुआ है आपके आंसर की में तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा उत्तर सही है। ठीक है, अगर दिया हुआ है सी, दिया हुआ है सी, इसका मतलब क्या हो जाएगा? पहला और चौथा उत्तर सही है। ठीक है, अगर डी दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? दूसरा और तीसरा उत्तर सही है। ठीक है, अगर ई दिया हुआ है, क्या ई दिया हुआ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? दूसरा और चौथा उत्तर सही है। अगर एफ दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तीसरा और चौथा उत्तर सही है। ठीक है, अगर जेड दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आल, यानी सारे ऑप्शन से सही है, सारे ऑप्शन से सही है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं फिर। तो दोस्तों, जिसके आंसर की में इस तरह के ऑप्शन दिए, आप लोगों ने देखे होंगे आंसर की पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही दो जगह पर कहीं पर डी लिखा हुआ है तो कहीं जेड लिखा हुआ है। तो इसका मतलब कि आप सभी को नंबर मिलने वाले हैं। कितने, वो अभी हम बाद में बात करते हैं इस पर। ठीक है, उस पर अभी हम लोग बाद में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब तो इस हिसाब से कुछ नंबर आप लोगों के बढ़ने वाले हैं। ठीक है, कुछ नंबर आप लोगों के बढ़ने वाले हैं। तो इसके हिसाब से जिन लोगों के 89 नंबर बन रहे हैं तो उनको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके नंबर बढ़ सकते हैं। ठीक है, और जिन लोगों के 81 हैं तो उनके भी नंबर बढ़ सकते हैं, यानी वो भी पास हो सकते हैं, है ना। और जो लोग बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करने चाहते हैं उनको तो 90 नंबर चाहिए ही चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कितने नंबर बढ़ने वाले हैं। तो कह रहा है कि सभी को कॉमन नंबर है, तो हमने जो हेडिंग में दिया हुआ है कि सभी को कॉमन नंबर कितने मिल सकते हैं, तो जिन की आंसर की में, यानी जिसके भी आंसर की में आपको जेड लिखा हुआ मिलेगा तो समझो उसको कॉमन नंबर मिलने वाला है, इसको कॉमन नंबर मिलने वाला है। ठीक है, यानी सभी लोगों को कम से कम 2 नंबर मिलेंगे, सभी के, कोई भी व्यक्ति, सभी के 2 नंबर बढ़ने वाले हैं, 2 से 3 नंबर बढ़ने वाले हैं सभी के। ठीक है, सभी के 2 से 3 नंबर बढ़ने वाले हैं। तो आप लोग, जो लोग पास हो रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई, और जो लोग 1-2 नंबर से पिछड़ रहे हैं तो दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। अभी दिसंबर का सीटेट आएगा, आप लोग उसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। ठीक है, और घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, हम दिसंबर के लिए भी क्लास चलाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि हमने जो क्लासेस चलाई उसमें बहुत से क्वेश्चंस हम लोगों ने परीक्षा में देखे हैं ना, उसमें काफ़ी क्वेश्चन हम लोग परीक्षा में देखे कि आए हुए हैं। ठीक है,
तो आप लोग घबराइएगा नहीं और सीटेट दिसंबर की तैयारी करिएगा। और जो लोग पास हो चुके हैं तो उनको बहुत बहुत बधाई। और वो लोग चाहे तो बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर सकते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर सकते हैं, या फिर सुपर टेट आने वाला है यूपी में, जो यूपी टेट आ रहा है, यूपी टेट तथा सुपर टेट आ रहा है, आप लोग इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसकी भी तैयारी कर सकते हैं और इसी चैनल पर कर सकते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों के लिए, जो लोग 90+ नंबर लेकर आए हैं, उनके लिए बहुत बहुत खुशी की बात ये है कि वो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर सकते हैं। और इस चैनल पर बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित और सुपर टेट से संबंधित जीके जीएस की क्लास कल से चलने वाली है। आप लोग उसमें प्रतिभाग कर सकते। आप सबका तहे दिल से स्वागत है। और जो लोग थोड़ा सा पिछड़ गए हैं सीटेट में, तो उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है और ना ही डरने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग कोशिश कर रहे हैं लगातार। तो शिक्षा ऐसा चीज़ है, मतलब शिक्षा ऐसी चीज़ है जो कभी भी ख़त्म नहीं होती है, दिनों दिन बढ़ती ही रहती है। यानी आप लोग निरंतर प्रगति कर रहे हैं तो कम नहीं, पीछे नहीं होगी। आप लोग रोज़ का रोज़ बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो डरिएगा नहीं और कोशिश करते रहिएगा। ठीक है, अगला सीटेट दीजिएगा और सफलता तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ठीक है, इसी शुभकामना के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।